ये देखिए। और देखिए ये नंगा तार है और अभी टेस्टर लगाया है और आप देख सकते हो खुले में है। आप इसको छोड़िए, हाथ हटा लो और देखिए ये वसई विरार शहर क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी सरकारी संस्थान किस तरह से काम कर रही है वो आप देखो। अगर इसको मैं टच कर जाऊं तो क्या होगा मेरा, ये आप समझ सकते हो। यहाँ बच्चे आते हैं और यहाँ लोखंड की पाइप भी है। ये जो खंबे है खुद लोखंड का है और ये नंगा ओपन तार है। एक बार और टेस्ट करके आप दिखाओ मुझे। आप देख रहे हैं आप, ये साफ साफ दिखाई देता है कि इस केबल में करंट है। रुको, ये इसी खंबे से जो तार निकली है, ये पतरे के जो है पड़ा हुआ है। अगर यहाँ जान माल की कुछ नुकसान हुई तो उसका पूरी जिम्मेदारी एमएससीबी के कर्मचारी अधिकारियों की ही होगी। और मुझे तो लगता है कि ऐसे मामले जब हो तो इन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। इन कर्मचारियों को तो मैं कहता हूं इनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज होना चाहिए। क्यों ना हो, यहाँ के रहवासियों के जान के साथ खिलवाड़ करने का काम सिर्फ और सिर्फ एमएससीबी करती है। और आप देख सकते हो कि किस तरह का सबूत मिला है। वाकई हैरान कर देने वाली ये समस्या है और ये सिर्फ और सिर्फ वसई विरार शहर में है। वाकई सत्ता बदल गई, राजनीतिक पक्ष की जिम्मेदारी बदल गई, मतदान करने वाले परिवर्तन को चुना, लेकिन ये परिवर्तन नहीं हुआ और आप नतीजा देख रहे हैं। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, समस्याओं का शहर कोई और शहर नहीं, उसे वसई विरार शहर कहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ जब तब वसई विरार शहर महानगर पालिका पे भी आरोप लगते हैं, यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट पे भी आरोप लगते हैं और तो और यहाँ के आरटीओ पे भी आरोप लगते हैं। और दूसरा और सबसे बड़ा आरोप जो है वो लगते हैं एमएससीबी पे। मैं हूँ आज एकता रहवासी चाल करगिल नगर मनमेलपारा में और यहाँ लोगों के जान के साथ किस तरह से एमएससीबी खिलवाड़ करती है, आज मैं वही दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। और देखिए इस तरफ आप देख सकते हो खंभे पे एक साथ कई मीटर की लाइट लगी हुई और कहीं कहीं ऐसी हालत है कि तार कटे हैं पर एमएससीबी के अधिकारी और उसके कर्मचारी का ध्यान ही नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात है एमएससीबी का मीटर तक, चाहे वो हाउसिंग सोसाइटी है तो मीटर रूम तक, और अगर चाली है तो मीटर तक, जिम्मेदारी उसका ही है। अगर इससे पहले कुछ दुर्घटना हो जाती है या तार कटे हैं, केबल कटे हैं, अगर किसी की जान माल की हानि होती है तो पूरी तरह से जिम्मेदारी एमएससीबी के ऊपर है। लेकिन मैं यहाँ चाल के रहवासी हैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या आखिर उन्होंने कभी इस तरह का कंप्लेन दिया है। बने रहिए। तो लाइट की खंभे में जिस तरह से तार लटक रहे हैं, कल को कोई दुर्घटना होगी तो आप लोग चाल के रहवासी हो, कभी इस तरह का कंप्लेन एमएससीबी के कर्मचारी या उनके अधिकारी को किया है? उनके अधिकारी को तो कंप्लेंट नहीं किया था, लेकिन 2-3 बार उन लोगों को दिखाया था कि ये 2-3 बार वो झाड़ भी तोड़ के गए थे। लेकिन इस तरह से अभी ये जो लाइन कट होता है वो लाइन भी कोई निकाला नहीं जाता है, वैसे ही लटका रहता है जिसका लाइन है वो। अच्छा, इसमें सारे कनेक्शन वैध है या अवैध भी है? नहीं, वैध है, ऐसा नहीं है, वैध ही है। लेकिन जो भी है कनेक्शन जहाँ पे जिसका गया है, देखो कितना सारा लाइन नीचे गया है, किसी को टच भी होएगा तो किसी की जान जाएगी ना। इससे पहले कभी यहाँ दुर्घटना हुई थी कुछ किसी तरह का? दुर्घटना तो नहीं हुई अभी तक। दुर्घटना होने के पहले हम लोग सावध कर देते हैं एमएससीबी का। अभी हम लोग कभी कभी कॉल करते हैं लाइट क्यों गई, तो एमएससीबी कॉल कट कर देती है। अच्छा, कॉल कार्रवाई कर रही है, लेकिन अगर किसी का मीटर काटना है तो 2 मिनट में आके मीटर काट के लेके जाते हैं। और ज्वाइन करने के टाइम 2-3 दिन के बाद आते हैं वो लोग को 10 बार अपन फोन करेंगे, कार्रवाई तुम लोग का मीटर काटने के तो पकड़ तो फटक से भागती है। लेकिन एक गरीब की लाइट गई पोल पे से, हवे से अगर ये झाड़ हिलता है हवे से तो लाइट जाती है। बिल्कुल, मैं देखता हूँ यहाँ झाड़ भी लगी हुई है साथ में। अगर बच्चे अगर झाड़ पे गए या कहीं कोई तार नंगा हो गया या फिर वो कट के टच हो गया तो फिर तो वो जान का खतरा ही है। अब ये देखो, ये शाम के टाइम ऐसा पानी रहता है, बच्चे लोग खेलते, एक आध बाई चांस का भी गलती से वायर टूट गया और बच्चे के ऊपर दुखापत ना हुए, इसके लिए हम लोग ने सब में मिलके आपको इधर बोला है कि हमको न्याय मिलना मांगते हैं कि एमएससीबी कुछ कर रही नहीं, कॉल पे सी बोलती है, कट कर देती फोन, वो हो जाता है। देखो ये कितना इतना देखो 5 फुट भी हाइट नहीं बचा है, कितना नीचे है देखो लाइन। कैमरामैन से चाहूंगा देखो ना कितना नीचे है देखो लाइन। तो कुछ नहीं, इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा और मैं यहाँ अधिकारी है उनसे, वरिष्ठ अधिकारी से भी बात करूंगा। ये ऐसी हालात कब से है?
ये तो पहले से चालू है, ऐसे ही है। पहले से ही। अच्छा, ये जो खंबे से जो तार आती है वो क्या आप लोगों को जिम्मेदारी रहता है मीटर तक, या फिर वो तो एमएससीबी की जब जिम्मेदारी है? एमएससीबी की जिम्मेदारी है। तो कभी तार खराब हुए तो वो बदलने का आप लोग वो चेंज करके देते हैं या फिर? बुलाना पड़ता है उन लोग को कि हम लोग का लाइन नहीं आ रहा है, कार्बन पकड़ा है, तो आके वो चेंज करके चले जाते हैं। लेकिन समय पे आता है? समय पे नहीं आएगा। समय पे नहीं आते। उसको आज बोलेगा वो आ जाएगा, या कल आएगा या परसों आएगा, उसका कोई वो नहीं। समझ रहे हैं जिम्मेदारी कैसे निभा रही है वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में एमएससीबी के अधिकारी और उनके कर्मचारी। वाकई ये दुखद है। अगर इसी तरह से नंगे तार रहे, ओपन तार रहे, तो कल को किसी की जान माल की हानि हुई तो क्या होगा? दोस्तों, इस खबर को मैं खुद यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाकर के जाऊंगा और ये समस्या का निदान करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं हम अगली वीडियो में इस समस्या का क्या समाधान हुआ और क्या अधिकारी से निर्णय आया और किस तरह की आश्वासन मिला, वो सब दिखाएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।